आज हम आपके सामने एक ऐसा सच लेकर आए हैं जिसे जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो लाखों जिंदगियों को लील कर रही है, लेकिन सच ये भी है, यही बीमारी आज भारत के कई बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए सबसे बड़ा डायमंड माइन यानी कमाई का जरिया बन चुकी है। जी हाँ, कैंसर अब सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं रह गया, बल्कि अरबों रुपयों के हेल्थ केयर बिजनेस का सबसे मजबूत पिलर बन चुका है। नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़, भारत की कैंसर रियलिटी। हर साल भारत में 15.25 लाख से ज्यादा नए कैंसर केस सामने आते हैं। अनुमान है कि 2025 तक ये संख्या 15.7 लाख को पार कर जाएगी। लेकिन असली चिंता ये है कि सिर्फ 29% मरीजों में ही बीमारी शुरुआती स्टेज पर पकड़ में आती है। लगभग 70% केस तब सामने आते हैं जब कैंसर एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका होता है। इसका नतीजा ये है कि 2020 में कैंसर की वजह से भारत को 11 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था और 2030 तक ये नुकसान 40 अरब डॉलर से भी ज्यादा होने का अनुमान है। पेशेंट्स की सच्ची कहानियां, आर्थिक तबाही। दिल्ली के एक ऑटो ड्राइवर के परिवार ने अपनी बेटी के ब्रेस्ट कैंसर इलाज पर 14 लाख रुपए खर्च किए। परिवार के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। पिता ने ऑटो बेच दिया, घर गिरवी रख दिया, लेकिन फिर भी इलाज अधूरा रह गया। बेटी का निधन हो गया और परिवार कर्ज के बोझ में डूब गया। लखनऊ में एक किसान का बेटा लीवर कैंसर से पीड़ित हुआ। कीमोथेरेपी और दवाइयों पर हर महीने 80,000 रुपए का खर्च आया। जमीन का बड़ा हिस्सा बेचना पड़ा, इलाज पूरा भी नहीं हो पाया और पूरा परिवार गरीबी रेखा से नीचा चला गया। ये कहानियां कोई अपवाद नहीं है। रिसर्च बताती है कि 75% परिवार कैंसर इलाज के लिए कर्ज लेते हैं या तो अपनी संपत्ति बेच देते हैं। और चूंकि सिर्फ 14% भारतीयों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, बाकी लोग अपनी पूरी जीवन भर की बचत गवा देते हैं। इलाज कितना महंगा है? कैंसर इलाज की कीमत समझिए। एक कीमोथेरेपी सेशन 20,000 रुपए से शुरू होकर 6 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। सर्जरी, रेडिएशन और दवाइयां अलग। हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च आम मरीज की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा होता है। इसका मतलब साफ है, कैंसर सिर्फ मरीज नहीं, पूरे परिवार को आर्थिक संकट में डाल देता है। अस्पतालों का बड़ा बिजनेस। अब आइए देखें कि ये पैसा जाता कहाँ है। अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, KIMS और मेदांता जैसे बड़े हॉस्पिटल्स चीन की कमाई का 17 से 26% सिर्फ कैंसर ट्रीटमेंट से आता है। मैक्स हेल्थ केयर का उदाहरण लें। 2022 में इसका लगभग रेवेन्यू 21% था, जो 2025 में बढ़कर 26% हो गया। यानी हर चौथी कमाई कैंसर से ही हो रही है। मुंबई में एक मध्यम वर्गीय महिला को बताया गया कि उसे 12 कीमोथेरेपी सेशन लेने होंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने पैकेज ऑफर किया लगभग 28 लाख रुपए का। बाद में दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में पता चला कि इलाज आधी लागत से भी संभव था। इस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स इलाज को भी पैकेज डील की तरह बेच रहे हैं। सिस्टम की सीमाएं और सामाजिक असर। सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा बेहद सीमित है। बेड की कमी, डॉक्टरों की कमी और आधुनिक मशीनों की अनुपलब्धता के कारण लाखों मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल पर निर्भर हो जाते हैं। भारत के 75% लोग गांव में रहते हैं, लेकिन कैंसर इलाज का 95% शहरों में है। इसका नतीजा ये है कि मरीजों को शहरों का रुख करना ही पड़ता है, जिससे खर्च और मानसिक तनाव दोनों बढ़ जाते हैं। डॉक्टर भी सरकारी सेक्टर छोड़कर प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। नतीजा ये है कि सरकारी अस्पतालों की हालत और बिगड़ रही है। और सामाजिक असर। कैंसर का सामना सिर्फ मरीज नहीं, पूरा परिवार करता है। आर्थिक तंगी, मानसिक दबाव, रिश्तों में तनाव और कभी-कभी पूरा परिवार बिखर जाता है। बिहार की एक महिला कैंसर से जूझ रही थी। जब इलाज का खर्च 10 लाख पार हो गया तो परिवार ने इलाज बंद कर दिया। महिला का निधन हो गया और पति डिप्रेशन में चला गया। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि हजारों की हकीकत है। क्या है समाधान? सवाल ये है कि क्या हम आंख मूंदकर ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अरबों की कमाई को देखते रहे या फिर समाधान की ओर बढ़े। हमें देश भर में शुरुआती स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जागरूकता अभियान और सस्ती हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं की जरूरत है। साथ ही सरकारी अस्पतालों को मजबूत करना और गांव-गांव तक आधुनिक इलाज की सुविधा पहुंचाना भी जरूरी है। आखिरकार चुनाव हमारे हाथ में है। या तो हम कैंसर से बचने के लिए अपनी लाइफस्टाइल सुधारें,
और जागरूकता बढ़ाए या फिर इलाज के नाम पर हॉस्पिटल्स को अरबपति बनते देखते रहे। अगर ये सच आपको सोचने पर मजबूर करता है तो अपनी राय हमें जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।